नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हायर एजुकेशन की जो MCQ वाली सेकंड वीडियो है, इससे पहले की फर्स्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने जो प्राचीन कालीन जो विश्वविद्यालय थे जैसे जगदल्ला, वल्लभी, मिथिला, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उस पे जो आए हुए MCQ थे वो डाले थे। दोस्तों 12-13 MCQ अभी तक उस पर पूछे गए थे। तो सारे के सारे MCQ मैंने हायर एजुकेशन की पहली वाली वीडियो में जो प्राचीन भारत से संबंधित, विश्वविद्यालय से संबंधित, शिक्षा से संबंधित थे वो डाल दिए थे ना। आज की ये सेकंड वीडियो है। आज किस कौन से टॉपिक पर अपने MCQ आने वाले हैं दोस्तों? ये जो टॉपिक कवर करेंगे, ये जो इवोल्यूशन हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंट या प्री इंडिपेंडेंट, जैसे कि कोठारी आयोग, ये राधाकृष्ण आयोग, मुदलियार आयोग, सैडलर आयोग, ये हार्टोग समिति, हंटर कमीशन या सार्जेंट, है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट होगा। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों बने हैं। इसमें आज की जो वीडियो सेशन में 32 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ना, या कोई नई नई जो आयोग जो समिति बनी है शिक्षा से संबंधित, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, ये डिक्टो क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। आपकी PDF, इसकी PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। जिस स्टूडेंट को इसकी PDF चाहिएगी तो वो व्हाट्सएप से मैसेज करके मांग लेना, है ना भाई। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों, क्योंकि डिक्टो एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था भाई? भाई, शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित किस समिति या आयोग की अनुशंसा का परिणाम था? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कितनी शिक्षा नीति अभी तक आई भारत के अंदर? 3। कितनी आई भाई? 3 शिक्षा नीति। पहली कौन सी थी? 1968 के अंदर। दूसरी 1986 के अंतर्गत। तीसरी जो अभी 2020 में आई। 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है ना। तो इसने पूछा पहली जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति थी वो किस आयोग की अनुशंसा का परिणाम था? कौन सी आयोग की सिफारिश के बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी? तो आफ्टर इंडिपेंडेंट आपने पता भी कौन कौन से आयोग बने थे। देश आज़ाद होने के बाद 1948 में राधाकृष्ण आयोग बना था, 1952 में मुदलियार आयोग बना था, 1953 में UGC बना था, 1964 में जो ये आयोग बना था, ये बना था कोठारी आयोग। कौन सा आयोग? कोठारी आयोग। इसकी सिफारिश पर ही पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई थी 1968 में। तो कोठारी, डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में ये आयोग बना था। इसने तो राष्ट्रीय जो ये बोला था भाई, राष्ट्रीय जो आय का 6% किस पे? शिक्षा पे व्यय होना चाहिए। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पे व्यय होना चाहिए। और जो माध्यमिक जो स्तर पर जो शिक्षा होती थी उसको व्यावसायिक और तकनीकी बनाया जाना चाहिए। किसने सिफारिश की थी? ये डॉक्टर DS कोठारी ने ना। और जो इसने और अन्य किस बात पर फोकस किया था? नैतिक शिक्षा। बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए और सामाजिक शिक्षा की बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो आपने इम्पोर्टेंट क्या रखना है भाई? माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक और तकनीकी रखना चाहिए ना। आफ्टर इंडिपेंडेंट अगर पूछा जाए भाई, देखो कुछ ना कुछ आयोग जो बने हैं, ये जो कमीशन बने, इनकी कुछ ना कुछ खास बातें रही है। जैसे अगर हम बात करें भाई सार्जेंट कमीशन की, सॉरी, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ल्स वुड की। तो चार्ल्स वुड में 3 विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए थे, एक कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे वाले, है ना। तो आपसे पूछे उसने किस पर जोर दिया था? तो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर ज़्यादातर जोर दिया था, जो फाइनल रिजल्ट मिला है ना। उसके बाद हंटर कमीशन बनता है 1882 में। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। उसके बाद रेले कमीशन बनता है अक्कर के समय में। तो रेले ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर जोर दिया। फिर बाद में 1917 में बनता है सैडलर आयोग। कौन सा? सैडलर आयोग, है ना। उसने किस पे? माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जोर दिया। एक ने प्राइमरी पे, एक ने माध्यमिक पे, फिर एक ने विश्वविद्यालय पे, है ना। हार्टोग समिति बनती है, तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया, है ना। इधर सार्जेंट बनता है, इसने भी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया, इसने माध्यमिक स्तर को हटाने की बात कही, है ना। वर्धा, बीच में वर्धा योजना आती है। उन्होंने जो कहा भाई हस्त उत्पादन कार्य होने चाहिए, जो गांधी के नेतृत्व में वर्धा महाराष्ट्र के अंतर्गत है ना। ये बात कर रहे हैं हम भाई, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक और तकनीकी बनाना चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंट। कब? देश आज़ाद होने के बाद। ठीक है, तो कोठारी आयोग, है ना। मुदलियार आयोग कब बना था? 1952 में। राधाकृष्ण आयोग 1948 में। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ए इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में है भाई? कहाँ पे है खेल विश्वविद्यालय? सबसे पहला मणिपुर में। कहाँ पे है भाई? मणिपुर में। खेल विश्वविद्यालय सबसे पहला मणिपुर में है। आप लोग एकदम हरियाणा ऑप्शन देखते हो, सबसे पहले हरियाणा ठोक दोगे ना आंसर में, कि भाई पहला खेल विश्वविद्यालय हरियाणा में होगा, लेकिन मणिपुर में पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बना था। अच्छा, आपसे कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर देना, दूसरा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बना था? आप इसका आंसर देना। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, अगर फिर मैं बताता हूँ, है ना। दूसरा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बना था?
थर्ड क्वेश्चन है भाई, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ क्षेत्र के पास उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्नातकों की संख्या अधिकतम थी? किसके पास थी? अगर बात की जाए संघ क्षेत्र की तो सबसे ज़्यादा चंडीगढ़। किसके पास? चंडीगढ़। अगर बात की जाए राज्य की तो राज्य में किसके सबसे ज़्यादा स्नातकों की संख्या थी? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे भाई? महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा स्नातकों की संख्या थी। तो राइट आंसर, अगर यहाँ पे संघ क्षेत्र दिया है ना भाई, राज्य भी दिए है, तो उसमें महाराष्ट्र नहीं है तो चंडीगढ़ आएगा आंसर ना भाई। फोर्थ क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की हाल में शुरू की गई नीट योजना, एक नीट है, इसका पूरा नाम क्या है? नीट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो मानव संसाधन जो विकास मंत्री थे, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स मिनिस्टर जो थे, ये क्या नाम इनका, निशंक साहब। क्या नाम? निशंक साहब, जो हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी है ना वर्तमान में। अब इनको मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं बोला जाता नई शिक्षा नीति के प्रारूप के बाद, है ना। क्या बोला जाता है? शिक्षा मंत्री। क्या? एजुकेशन मिनिस्टर, है ना। ये नाम चेंज हो गया। चलो, जब नहीं था तो नीट तो तभी आ गया था ना। तो नीट की फुल फॉर्म क्या है भाई? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, है ना। ठीक है, वो वाला मेडिकल वाला नीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज की स्थापना किस राज्य में की है भाई? ये है आपके वन लाइनर क्वेश्चन। क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन, जो फर्स्ट पेपर में पूछे जाते आते हैं तो 100% ठीक है, नहीं आते हैं तो बस तुक्का तो भाई तुक्का ही है। तुक्का तो तुक्का ही है। और इनको अगर आप एक बार देख लोगे दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन को, अगर आपने लगभग ये 100-150 क्वेश्चन देख लिए हायर एजुकेशन से, अगर आपको एक क्वेश्चन भी डायरेक्ट मिल गया ना तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा इससे दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट इससे मिलने वाला है आपको, है ना। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज की स्थापना किस राज्य में की थी भाई? कर्नाटक में। किस राज्य में की थी? कर्नाटक में की थी, है ना भाई। आगे आगे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई। ये क्वेश्चन अब की बार ही पूछा गया था, है ना, पहले भी पूछा गया है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित ब्रिक्स देशों का अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के संबंध में घटता हुआ सही क्रम क्या है? ब्रिक्स, तो आपके सामने ब्रिक्स ब्रिक्स देश में ब्रिक्स के अंदर कितने देश आते हैं भाई? 5। कितने देश आते हैं? 5 कंट्री आते हैं ना। इसमें एक देश नहीं दिया गया है ब्रिक्स, जिसका नाम बी से शुरू होता है, ब्राज़ील। ब्रिक्स की फुल फॉर्म भी ये होते हैं ना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये फुल फॉर्म है। तो आपसे बोला गया है जो रिसर्च जो पेपर है इसके प्रकाशन के संबंध में घटता क्रम कौन सा सही है? तो देखो आप क्या सही है भाई। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं रिसर्च पेपर? चाइना के अंदर। फिर कहाँ पे होते हैं भाई? भारत के अंदर। फिर उसके बाद रूस के अंदर, फिर साउथ अफ्रीका के अंदर। ये आपका ब्रिक्स के अंदर पूछा गया था अनुसंधान पत्रों के संबंध में घटता क्रम। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएचआरडी भारत सरकार की योजना ए आर आई ए की फुल फॉर्म क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। देखो भाई बहुत ध्यान से, 9 अक्टूबर जो अपना हिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ था उस दिन ही भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ARIA की फुल फॉर्म क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ठीक है भाई। किसी विश्वविद्यालय के किस सांविधिक निकाय के पास अध्ययन कार्यक्रम और पाठ्यक्रमों को औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति होती है? किसके पास होती है? एकेडमिक काउंसिल के। किसके पास होती है भाई औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति? एकेडमिक काउंसिल के पास, है ना। नेक्स्ट देखो भाई, उच्च शिक्षा के निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्भव स्वतंत्रता के बाद भारत में हुआ? इनमें से कौन सी शिक्षा स्वतंत्रता के बाद भारत में विकसित हुई? तो डिस्टेंस लर्निंग यानी कि दूरस्थ शिक्षा। कौन सी? दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग, जो प्राइवेट मोड में हम शिक्षा करते हैं वो वाली। इससे पहले तकनीकी शिक्षा पहले थी, टेक्निकल एजुकेशन हमेशा हमने देखी है, और सार्जेंट में हार्टोग में इनकी बात की गई है ना। शिक्षा पहले से प्राचीन काल से चली आ रही है। ला वाली पढ़ाई भी पहले से होती थी। सारे वकील आपने देखे हैं भाई, चित्तरंजन दास, ये मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू, ये वल्लभ भाई पटेल, सारे वकील थे। तो कौन सी शिक्षा नहीं होती थी? दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग ऑफ मोड, है ना। ठीक है भाई। और पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा बना था? डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यूजीसी पोर्टल ई स्टार्स निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? यूजीसी पोर्टल ई स्टार्स
ये कुछ इनिशिएटिव से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कुछ नए नए जो इनिशिएटिव होते हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ई स्टार किसके लिए होता है? स्कॉलरशिप फेलोशिप जो अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम के लिए, है ना भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संसद के अधिनियम द्वारा एक सर्वाधिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी परिषद की स्थापना की गई थी? ये बोला गई AICT ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी भाई? 1987 में। कब की गई थी? 1987 में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 12, हमारी विश्वविद्यालय प्रणाली के माध्यम से PhD कार्यक्रम के अनुसरण के लिए अब कौन सा एक अनिवार्य प्रावधान बन गया है? कौन सा अनिवार्य प्रावधान बन गया है भाई? कोर्स वर्क करना। कोर्स वर्क बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया भाई, ये इसके बिना काम नहीं चलता। पहले ये नहीं होता था, अब लेकिन अब ये कंपलसरी हो गया हमारी जो ये PhD कार्यक्रम के अंदर, है ना, कोर्स वर्क। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन, NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन, ये फुल फॉर्म भी पूछी गई थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की, है ना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? 2005 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने वन लाइनर क्वेश्चन ही आज ज़्यादातर डाले हैं, ये आपसे पूछे है। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट भी आएगा ना भाई। डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964 में। मैंने बताया था DS कोठारी राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा के साथ ये तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था ना। इनकी बाद ही पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई थी। तो कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर राज्य शिक्षण संस्था को रणनीतिक निधि पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में निम्नलिखित में से किसका शुभारंभ किया गया? 2013 में रूसा का। किसका भाई? रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। डबल यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं भाई? फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, रूसा की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये इसका शुभारंभ कब किया गया? 2013 में किया गया। क्यों किया गया? किस उद्देश्य से किया गया? तो ये नई नई इनिशिएटिव है दोस्तों। ठीक है भाई। 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC का औपचारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? UGC का तो किसके द्वारा किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पहले शिक्षा मंत्री थे अपने स्वतंत्र भारत के। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। और अगर बात करें जाए डॉक्टर राधाकृष्णन की, पहले उपराष्ट्रपति थे, है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी क्या थी भाई? पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है। कब बनती है? लाल बहादुर शास्त्री के बाद, इनकी मृत्यु के बाद, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, है ना। तो ये औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया था भाई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ना। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। डॉक्टर AS मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? मुदलियार आयोग कब बना था? 1952 में। तो उसकी अध्यक्षता में आयोग की नियुक्ति हुई थी 1952 में, है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पाठ्यचर्या कार्यक्रम में 10+2+3 शैक्षणिक संरचना को सामान्य कोर के रूप में विकल्पित किया था? यही अभी तक चली आ रही थी। हम देखते हैं ना भाई, 10th के बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन, ये चल रही थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब 34 साल बाद के नई बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। अब इसमें किसका प्रावधान किया गया है? 5+3+3+4, 5+3+3+4, ये इसका प्रावधान है ना। ये बोला गया है इसमें, ना। स्थानीय भाषा पर जोर दिया गया है। और बोला गया है भाई ग्रेजुएशन के अंदर, जैसे कि भाई अब ये 4 साल का डिग्री कोर्स होगा, अगर हम 1 साल के बाद छोड़ देते हैं, पहले तो ये था भाई अगर 4 साल का अपना कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स है, जैसे BTech वगैरह होता था या कुछ भी हम करते थे, अगर हमने 2 साल बाद 3 साल बाद छोड़ दिया तो यूजलेस हो जाता था, है ना, विदाउट डिग्री के। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 1 साल के बाद अगर हम छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद छोड़ते हैं तो फिर आपको उसके लिए एक वो बनेगा आपका, ये क्या, सर्टिफिकेट के अलावा आपको 2 साल के बाद अगर आप इसको छोड़ रहे हैं इसको, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। और 3 साल के बाद अगर छोड़ते हैं तो इंटरमीडिएट लेवल का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और लास्ट में अगर आपको इसको पूरी कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एक डिग्री मिलेगी, है ना, कंप्लीट के बाद। ठीक है भाई। तो कौन सी शिक्षा नीति का ये है? 10+2+3 जो अभी तक चला आ रहा था 1986, है ना। पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, कौन सी है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक, सॉरी, ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मार्स, क्या? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। नई नई इनिशिएटिव है। 4-5 क्वेश्चन मैंने कल बताए थे भाई। पहला एक प्राचीन विश्वविद्यालय से बनता है, दूसरा बनता है जो ये आफ्टर इंडिपेंडेंट जो इनिशिएटिव हुए हैं इनसे बनता है, और जो लेटेस्ट जो इनिशिएटिव चल रहे हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। एक कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल यानी परंपरागत, गैर परंपरागत आता है, प्राच्यवादी शिक्षा और ये है ना पाश्चात्यवादी शिक्षा, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बनता है। पर्यावरणीय शिक्षा, नैतिक शिक्षा, ये 4-5 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं दोस्तों, इनको देख लीजिए आप एक बार, है ना। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसको? 11 नवंबर। किसकी याद में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में, है ना भाई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे भाई? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला ओपन ये यूनिवर्सिटी कौन सी है भाई? भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद। कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर पहला मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है भाई। कब बना था भाई? 1982 में। कब बना था ये ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में? 1982 में। इग्नू कब बनी थी भाई? 1985 में। कब बनी थी? 1985। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 1948 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्संरचना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग बना था 1948 में, है ना भाई। ई पाठशाला किसकी पहल है? NCERT की, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्निकल रिसर्च, है ना। ई पाठशाला। ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद कहाँ पे स्थित है भाई? हैदराबाद में। ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना करने वाले पहले राज्यों में से सबसे पहला कौन है? उच्चतर शिक्षा परिषद, आंध्र प्रदेश भाई। कौन भाई? आंध्र प्रदेश। राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना किसके अनुदेश के अंतर्गत होती है? रूसा। किसके अंतर्गत होती है भाई? रूसा के, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का आयोजन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का आयोजन किसके जन्म दिवस पर किया जाता है? ये मौलाना आज़ाद की पे किया जाता है, APJ अब्दुल कलाम की पे किया जाता है? बताना भाई इसको कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का आयोजन, शिक्षा का अधिकार यानी कि RTI के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? शिक्षा का अधिकार 14 वर्ष से की आयु तक के प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, यही तो था RTI के बारे में। RTI जो ये 2005-6 में अप्लाई हुई थी, तो इसका क्या फुल या क्या थी? राइट टू एजुकेशन। क्या था इसमें? 14 वर्ष तक आयु तक के जो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से किसने 2 अक्टूबर 1978 महात्मा गांधी का जन्म दिवस का प्रारंभ किया गया था? कौन सी? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, है ना, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम कब किया गया था इसको लागू? 2 अक्टूबर 1978 को। नेक्स्ट भाई, स्थापना के वर्ष के लिहाज से निम्नलिखित में से किस मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे बाद में हुई? तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं भाई। तमिलनाडु की हुई थी या उड़ीसा की हुई थी, कृष्णकांत हांडी की हुई थी या पंडित सुंदरलाल वर्मा की हुई थी? ठीक है भाई, ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो सबसे बाद में ओडिशा। कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताना भाई। ओडिशा राज्य जो मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थिति में आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू के बारे में कौन सा कथन सही है? ये बताना है आपने, है ना। यह एक स्वायत्त शासी संगठन है, यह मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन के लिए समर्पित है। यह ये डिस्टेंस लर्निंग मोड तो होती है शिक्षा। यह राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालय का मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है। भारत में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की अधिगम प्रणाली और भारत के इसके बाहर के अध्ययन केंद्र इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। हाँ, जो बाहर के जो डिस्टेंस और ये सिस्टम जो है डिस्टेंस और जो ये प्राइवेट जो कॉलेज है इसके क्षेत्र भारत के बाहर से इसके अध्ययन क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो इसका आंसर क्या है भाई? सी। क्या आंसर है? सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र को उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो किसको भाई? ये किस संविधान संशोधन के तहत? चौथा ये है 7वां संविधान संशोधन 1956 में। ठीक है भाई, 7वां संविधान 1956 में। ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो पॉलिटिक अगर बात की जाए पहले बनते थे दोस्तों, अब नहीं बनते। अब अगर आता है तो डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन आर्टिकल पे आ जाता है, तो आप एक बार आर्टिकल देख लीजिए 1 से 51 तक, है ना भाई। तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के 32 क्वेश्चन थे दोस्तों, है ना। और आप इनको डिक्टो याद कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट फंस जाएगा।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स।